देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर सचिवालय में हुई धामी कैबिनेट की बैठक में 32 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है और कई अहम प्रस्तावों को लेकर बैठक में चर्चा हो रही है। ऑनलाइन रजिस्ट्री नीति का रखा गया है प्रस्ताव। राज्य सड़क सुरक्षा नीति 2025 को मंजूरी दी गई है। बजट सत्र को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा। पूर्व विधायकों को धामी सरकार का बड़ा तोहफा, 40,000 से बढ़कर 60,000 रुपए पेंशन हो गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बता दें आपको कि बैठक में 32 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। सचिवालय में धामी कैबिनेट की बैठक में 32 प्रस्तावों को मंजूरी मिली, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को लेकर बैठक में चर्चा की गई। ऑनलाइन रजिस्ट्री नीति का प्रस्ताव भी सामने रखा गया। राज्य सड़क सुरक्षा नीति 2025 को मंजूरी दी गई। बजट सत्र को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा। पूर्व विधायकों को धामी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। 40,000 से बढ़कर 60,000 रुपए पेंशन कर दी गई है। देखिए, 32 प्रस्तावों पे चर्चा हुई है। माननीय मंत्रिमंडल ने उस पर चर्चा की है और एक जिस प्रकार से हमारा बजट आ रहा है उस पर भी बातचीत हुई है। क्योंकि आप जानते हैं 18 फरवरी से ले हमारा बजट सत्र आ रहा है, उस बजट पे भी हमारे यहाँ चर्चा हुई है। सचिवालय में 11 बजे से चल रही राज्य मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हो गई है और तकरीबन 32 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और 32 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। अभी 18 तारीख से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना है, उसके लिए बजट डॉक्यूमेंट को मंजूरी मिल गई है और इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण और ऑनलाइन रजिस्ट्री को लेकर के चर्चा तो हुई, लेकिन आज उन पर कोई निर्णय नहीं हो सका। इसके अलावा अभी जो पूर्व विधायक हैं उनकी पेंशन 40,000 से बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दी गई है। वनाग्नि रोकने को लेकर तमाम उपायों पर चर्चा हुई है और ठोस प्रबंधन करने का एक निर्णय लिया गया है। और इसी के साथ ही उधम सिंह नगर में खुरफिया फार्म को उसका लैंड यूज आवासीय कर दिया गया है। तो इस तरह के 32 मामले आज कैबिनेट में आए और बजट डॉक्यूमेंट चूँकि सबसे बड़ी चीज़ थी, चूँकि 18 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू होना है, उसको मंजूरी दे दी गई है। अपने सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।